एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब। उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज़ ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। लेकिन डिफॉल्ट तो हम सिलेक्टिव डिफॉल्ट तो कर चुके हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि वहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी की सुपरविजन के अंदर भारत अगर इसी तरह ग्रो करता रहा, तरक्की करता रहा, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्द एक ग्लोबल पावर के तौर पे वो उभरने जा रहा है। कमो बेशर 10 साल लगेंगे और इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि आम लोगों की चीखें निकलेंगी। कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है, उसी शरह महंगाई 30% के करीब पहुंच रही है हमारी, और इंडिया में सिर्फ 6-7% है। क्या इस मुल्क में खूनरेजी कराना चाहते हैं? क्या इस मुल्क में जंग कराना चाहते हो आप लोग? ये कर क्या रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, काम नहीं कर रहा है ना। 20 साल से हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी करप्शन इंडेक्स, हर इंडेक्स में हमारी जो कमी हो रही है वो हमारे रूलर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब। उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज़ की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज़ ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया है और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं, इंडिया इज़ गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड? ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, आप समझते हैं किक स्टार्ट होना शुरू हो गई है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये जो जहाँ तक हकीकत है कि इंडिया रेलिवेंट तो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दहाइयों से जो है ना, डेकेड से रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1947, इंडिया का एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इमेज और रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और स्पेसिफिकली जो रोल इंडिया ने प्ले किया था कोल्ड वार के दौरान, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो जंग थी, जो कोल्ड वार थी, उसमें जो उन्होंने 70-80 मुल्क जमा कर लिए थे, जिनकी ये क्लियर डिक्लेरेशन था उस वक्त में कि हम इस कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनना चाहते और कोई तीसरी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक बड़ी ताकत को ही फॉलो करें। तो वो इटसेल्फ जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना क्रिएटिंग वेव्स वाली बात उसी वक्त हो गई थी। लेकिन असल में बात ये जो आज आर्टिकल आपने पढ़ा है ना एयर मार्शल साहब का, ये आर्टिकल इसलिए जो है छप गया है कि ये एयर मार्शल साहब ने लिखा है। ये मैं आपको साफ बता दूं, वरना पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद कतन कम नहीं है जो बहुत शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज़ है, स्टेचर है, इकानमी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। ये आपका ख्याल है कोई इस तरह के कम लोग हैं? इस तरह के बेशुमार दानिशवर पाकिस्तान में जो कहीं एक हैं जो चले गए, फोत हो गए, कहीं एक हैं जो जिंदा हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ। लेकिन असल में बात यह है कि उनकी जो सोच है उसको पाकिस्तान के मीडिया में ब्लैक आउट किया जाता रहा और उसकी वजह ये थी कि जी ये इंडिया के बारे में हमारी एक पॉलिसी है कि कोई अच्छा लफ्ज़ जो नेक शुभ आप कहते हैं या क्या हिंदी में उसको, वो किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना नहीं चाहिए। और ये पॉलिसी बरकरार है। मैं आपको बता दूं, अगर यही बात जो है जो इन साहब ने लिखी है, एयर मार्शल साहब ने, ये अगर कोई सिविलियन बैकग्राउंड वाला आदमी लिखेगा तो वो कोई छापेगा नहीं,
क्योंकि उसमें अखबार वाले को ये ख़तरा होगा कि मुझे जो है मेरी बाज़पुश होगी, और उसको ये भी समझा जाएगा कि इस आदमी की जो क्रेडिबिलिटी है ये चैलेंज होगी कि ये कोई गद्दार है या क्या है, और इसके साथ साथ मेरी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होगी। आप वो कह रहे हैं कि जिस कैमरामैन की 13,000 बिजली का बिल आ गया है और 30,000 सैलरी है, आप कह रहे हैं कि इसकी इकॉनमी वो ठीक करेगा, इसहाक डार और शहबाज शरीफ, तो उसका सब फिर हमारी अकल पे मातम करना चाहिए ना, हम इनको क्यों शिकवा करते हैं? ये बात ये है कि देखें अब इनकी तारीख, अगर इनकी कोई बायोग्राफी लिखे, एक सेंसलेस बोरोइंग की हमने, कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया, उसके बाद हमने IMF और वर्ल्ड बैंक की जो रिफॉर्म्स थी वो अपनी इकॉनमी की टैरिफ नीचे गिरा दी। अच्छा, जो मुनाफा था उसको प्राइवेटाइज कर दिया और जो नुकसान था उसको नेशनलाइज कर लिया। तो भाई इस तरह ही होना था ना, इधर ही तो जा रहे थे हम। 500 रुपए की आप LC नहीं खोल सकते, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। आपके उधर समुंदर पे, पोर्ट पे हजारों कंटेनर खड़े हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, आपके कारखाने बंद हो गए, करोड़ों की तादाद में खदशा है कि बेरोजगारी होगी, आप इनसे शिफा मांग रहे हैं। आप लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं भट्टी साहब, बात जो इनको लाया फिर पूछे बाजवा साहब से जाए। नहीं चले, वो तो नहीं पूछ रहा तो ना, तारीख पूछ लेगी, लेकिन बात सवाल ये है कि फिर देंगे वो ठीक है, फिर पिटी जाओ। मसला ये है कि यार हमने रहना तो इधर ही है, अगर हमने रहना है वो तो नासियो। तो बात ये है कि ये इसको क्या, खान साहब की जो कल मीटिंग हुई साफियों से, बताया गया है कि वो परेशान थे इस हवाले से, उन्हें अब हुकूमत लेने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। काजी साहब वो कह रहे हैं कि बनेगा क्या। काजी साहब 3 दिन से मैं 5 इकॉनमी के एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, 5, वो जो रीजनेबल है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, वो कहते हैं इस मुल्क की इकॉनमी को जितना तबाह इन्होंने 9 महीने में कर दिया, कमो बेशर 10 साल लगेंगे और इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि आम लोगों की चीखें निकलेंगी। मैं कह जी हले भी चीखा करनी है जी, वो सा कटो साढ़े। अच्छा, एक मैं और बात आपको बड़ी साहब बता दूं, ये समझते हैं कि अवाम और जो तहरीकें हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं।